जितने भी मतदाता होते हैं उनको बूथ तक लाने की एक जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख को दी जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी देना वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ये मानती है कि चुनाव कोई भी हो, कोई बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई स्थानीय कार्यकर्ता हो, सभी को अधिकतम एक तरह से एक हम अधिकतम योगदान देते हुए देखते हैं और उसके सबसे प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। तो किस रणनीति पर आगे बढ़ा जाता है। चौथी बात यह है कि राज्य स्तर पर देखा जाता है कि कितने हद तक नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, जिन्होंने पार्टी संगठन में काम किया है, युवाओं को मौका दिया जा सकता है। ऐसे युवाओं को जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, राजनीतिक जरूरतों और राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए पार्टी एक स्पेस बनाती है, एक संभावना तलाशती है और हम राज्य दर राज्य उस नई पीढ़ी को मौका देते हुए देखते हैं। गुजरात से हमने देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा और उसी प्रक्रिया को हम और तेज होता हुआ और आगे बढ़ाता हुआ हम देखते हैं कम से कम उन राज्यों में जहां पार्टी पहले सत्ता में रही है। यानी एक नई शैलेंद्र, आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और एक एक पॉइंट पे अगर हजारों लोग मौजूद हैं, ये एक एरियल व्यू एक तरीके से विहंगम दृश्य जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लगातार फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर जारी है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। यानी बच्चों के प्रति भी अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक क्रेज है, उत्सुकता है और फोटो की एक दरकार नजर आती है। परंपरागत वेशभूषा में कर्नाटक की परंपरागत संस्कृति को सहेजे हुए महिलाएं भी लगातार प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ चल रही हैं। यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात है, आधुनिकता को सहेजने के साथ आगे ले जाने की बात है, उसका समागम भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक एक पॉइंट पर इतने लोगों की मौजूदगी, इतना उत्साह, लगातार मोदी मोदी के नारे, और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से लोग उत्सुक है। और आज मैसूर की सड़कों पे लगातार लोगों की मौजूदगी भी दिखाई पड़ रही है। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, शैलेंद्र मिश्र और आयशा खानम। आयशा, इस बात की भी एक जानकारी आ रही है कि कल संभवतः बीजेपी अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र भी जारी कर सकती है, तो निश्चित तौर से क्या बड़ी एजेंडा पे बातें रह सकती हैं जिसको लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच में अपने वायदों के साथ जाएगी, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो उसी वायदे के काम के आधार पर तैयार होता है। अब कौन से और बड़े काम जिसके आधार पर इस बार बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी में होगी संभावित तौर पर? आयशा जी देखिए आर्यन, बीजेपी ने तैयारी की थी मैनिफेस्टो बनाने के लिए। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर सभाएं की है, आम लोगों से बातचीत किया है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, फार्मर्स हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, इन तमाम लोगों से अलग अलग सेशन करते रहे। और मैनिफेस्टो का आधार होगा इन तमाम लोगों की राय, यानी इन तमाम लोगों की तरफ से जो सुझाव आएंगे वो तमाम सुझाव इस मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे। और कर्नाटक में जो कर्नाटक के विकास, कर्नाटक के किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो बनेगा, इसके साथ साथ बीजेपी ने ये भी कहा था कि बैंगलोर महानगर के लिए भी एक अलग से मैनिफेस्टो बन सकता है, जो बैंगलोर शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए उस पर फोकस रहेगा और बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने के लिए फोकस रहेगा। बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक अलग से मैनिफेस्टो बैंगलोर के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक की और वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इनसे तमाम रिएक्शन लिए हैं और ये तमाम चीजें जो है अब मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि छात्रों के लिए किस तरह से जो रिजर्वेशन की बात कर्नाटक में चल रही है, रिजर्वेशन का मुद्दा जो बना है, उसके बाद छात्रों के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा सकती है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दिलाने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की योजनाएं बीजेपी तैयार करेगी। तो ये तमाम चीजें यूथ रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट फोकस और जो महिलाओं को सशक्त करें और किसानों को एम्पावर करें, किसानों के एमएसपी को लेकर उस पर विचार हो और केंद्र सरकार उनका साथ दे, ये सब चीजें मैनिफेस्टो का हिस्सा बन सकती है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपनी तरफ से रोज एक एक नया गारंटी कार्ड ड्रॉप करती आ रही है, रोज एक एक नई गारंटी दे रही है, 200 यूनिट पावर फ्री,
1,000 रुपए युवाओं को देना और आशा हर घर की महिलाओं को 3,000 रुपए। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है इस वक्त एक